यार थोड़ा जब फेस ही कवर करने तू भाई हो गया ओके सही आ रहा काली तो नहीं आ रही वो तो बच्चियां मैं ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਓਏ ਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯੱਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ओके स्टार्ट जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है सब दोस्तों के उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे खैरोफियत से होंगे जनाब। आज हम बैठे हैं बाबा हारून साहब के पास तो बहुत ही दिलचस्प बातें भी करते हैं और शेर व शायरी भी बहुत सुनाते हैं तो इनसे कुछ दिलचस्प वाक़या भी सुनने की कोशिश करेंगे और ये जो मतलब कि कलाम या शेर व शायरी पढ़ते हैं वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। क्या हाल है सर ठीक है खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सुनाएं कुछ हमें ज़रा ना ऑडियंस को भी तक। सरकार फरमांदे ने औरतां दे बारे शेर लिखिया। सरकार फरमांदे ने ये खसूसी औरतों के लिए। हाँ जी अच्छा अच्छा इन्ना छतरे मर्द बना दिते इन्ना छतरे मर्द बना दिते सप रस्सियां दे करो डारियो नी राजे भोज दे मुख लगाम दे के चढ़ दौड़ियो टोने हारियो नी रावण लिंक लटा के गिरद होया कारण तुसां दे हथियारियो नी तुसां पीर वली गौस कुतब मारे नाल मकरां दे सबे बरियालियो नी केरू पांडवां दी सफाई गाल सुटी किसे गल दे नाल हरियालियो नी वारस रन दी जात नहीं वफादार होई पूरी नाल ना किसे उतारी होई। क्या बात सरकार फरमांदे ने 14वीं सदी दा दौर पोया। अच्छा मुझे उड गई जहान तो मेर मियाँ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਈਆਂ ਵਰ ਮੰਗਣ ਰੰਨਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਵੇਰ ਮੀਆਂ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ ਢੇਰ ਮੀਆਂ ਵਰਸ਼ਾ ਮੀਆਂ ਦੌਰਾ ਸਿਓ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ पा के लंग सन शेर मियां। क्या बात। अच्छा मुझे जो आपने पहले सुनाया ना उसकी कुछ थोड़ी सी तशरीह कर दें ताकि समझ आ जाए। आजकल की मतलब कि जनरेशन है यंग जनरेशन है तो उसको मतलब इस तरह का नहीं समझ आता ना तो फिर मकसद उन्होंने है कि औरत किसी दी सकी नहीं इन्हें बड़िया बड़िया नूं धोखा दिता। हजरत हसन वर्गिया नूं जहर दे दी हजरत अपना बरूसली वर्गिया नूं जहर दे दी जिन्ने भी दुनिया ते माटू पलटवान होए ने ना मसल जेड़े वड्डे अपने आप एक दुनिया के हाई लैवल के इंसान सन उन्हां नूं औरत ने ही दुनिया तो सफास्ती तो मिटाया। अच्छा जो इससे आगे आपने पढ़ा है मतलब कि वो 14वीं सदी का दौर पोया। हाँ उसकी क्योंकि 14वीं सदी का दौर सरकार ने लिखिया कि 14वीं सदी का दौर पोया उड गई जहान तो मेर मियाँ ਧੀਆਂ ਮਾਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੀਆਂ ਵੇਰ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੰਨਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਚੱਲ ਵੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ ਹੁਣ ਬਸ ਗਿੱਦੜ ਵੇਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। सही बात रे रिज्क वाले एक जगह ते सरकार ने और शेर लिखिया रे रिज्क वाले रोबवंद हुंदे भुखे बंदे ने की गुमान करना परां बाज नहीं उड़दे पंख नूं जी फिरदे अन्ने बंदे ने की ध्यान करना फौजां बाज नहीं हुंदियां बादशाहियां टुंडे बंदे ने की मैदान लड़ना तैनू की दसां बेली दसन नहीं हुंदा कल्ले बचड़े वाली मां की मान कर। ओए क्या बात। अच्छा इसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर दो ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਕੋਨੇ ਮੈਦਾਨ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹਾ ਹੂੰ अली का नाम ले रहा हूँ अली का मैं कलंदर हूँ गदा शाह नजफ का हूँ मुकद्दर का सिकंदर हूँ कहता झुक कर सलाम कर तू ज़हरा के आस्ताने को जिसने पाल कर हुसैन दे दिया ज़माने को ये जानते हैं ज़माने वाले जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले मिट गए मिट जाएंगे मिटते हैं शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। बहुत कमाल ही शेर शायरी भी करते हैं कलाम भी पढ़ते हैं जैसा कि आपने सुना साथ में तशरीह करके भी बताते हैं वजाहत भी करते हैं भी मतलब कि जो भी पढ़ते हैं ये कुछ होता है कि नई जनरेशन को नहीं समझ आ रही होती हैं ये सारी चीज़ें तो साथ में तशरीह करके भी अपना जो है ना उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि जो पहले अपना
शेर लिखे गए हैं, जो मशहूर किताबें हैं, जो जो मतलब कि वो आपने सुना देखा माशाल्लाह, बहुत ही एक प्यारा अंदाज़ जो इनका, एक प्यारा स्टाइल जिसके साथ ये बयान कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।